है समाचार प्रभात। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू आधार शिविर से रवाना किया। मूसलाधार बारिश से दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भारी जलभराव और यातायात बाधित हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली डिबेट में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। भारत ने गयाना में T20 विश्व कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया और भारतीय ट्रैक एथलीट किरण पहल ने महिलाओं की 400 मीटर स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज चर्चा शुरू होगी। परंपरा और संसदीय प्रक्रिया के अनुसार संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा और राज्यसभा में अलग अलग धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। 18वीं लोकसभा के गठन के उपरांत ये संसद का पहला अधिवेशन है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की प्राथमिकताओं पर बल देते हुए कल कहा कि 10 वर्ष में देश 11वें स्थान से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। संसद के दोनों सदनों में संबोधन में उन्होंने कहा कि देश ने महामारी और दुनिया के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष के बावजूद ये उपलब्धि प्राप्त की है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के संकल्प ने आज भारत को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना दिया है। अगले महीने की 1 तारीख से लागू होने वाली भारतीय न्याय संहिता के विषय में बात करते हुए राष्ट्रपति ने रेखांकित किया कि अब सजा पर न्याय को प्राथमिकता मिलेगी। जुलाई की 1 तारीख से देश में भारतीय न्याय संहिता भी लागू हो जाएगी। अंग्रेजी राज में गुलामों को दौड़ देने की मानसिकता थी। दुर्भाग्य से आजादी के अनेक दशकों तक गुलामी के दौर की यही दंड व्यवस्था चलती रही। इसे बदलने की चर्चा अनेक दशकों से की जा रही थी। अब दंड के जगह न्याय को प्राथमिकता होगी, जो हमारे संविधान की भी भावना है। राष्ट्रपति ने कहा कि छोटे किसानों की एक बड़ी समस्या भंडारण से संबंधित है और केंद्र ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण क्षमता बनाने की योजना पर काम शुरू कर दिया है। किसान अपने छोटे खर्चे पूरे करने के लिए इसके लिए पीएम किसान सम्मान निधि के तहत उन्हें 3,20,000 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि दे सकते। मेरी सरकार के नए कार्यकाल के शुरुआत दिनों से ही किसानों को 20,000 करोड़ रुपया से अधिक की राशि ट्रांसफर की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए MSP में भी रिकॉर्ड वृद्धि की है। राष्ट्रपति ने कहा कि देश सूचना प्रौद्योगिकी से लेकर पर्यटन और स्वास्थ्य से लेकर आरोग्य तक हर क्षेत्र में अग्रणी बनकर उभर रहा है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित सांसदों ने कल राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ली। इन नए सांसदों को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने शपथ दिलाई। कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद और भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार वर्मा, बंशीलाल गुर्जर, माया नारोलिया और बाल योगी उमेश नाथ ने सदन के सदस्य के रूप में शपथ ली। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने कल विश्व MSME दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में 2 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। ये है MSME टीम योजना और यशस्विनी अभियान। टीम योजना का उद्देश्य 5 लाख सूक्ष्म और लघु उद्यमियों को डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध कराना है। यशस्विनी अभियान में महिलाओं के स्वामित्व वाले अनौपचारिक क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों को औपचारिक रूप देने के लिए जन जागरूकता
आवश्यक समर्थन और सहायता उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा। श्री मांझी ने कहा कि तेजी से बदलते औद्योगिक परिदृश्य में एमएसएमई को डिजिटल और प्रौद्योगिकी समाधान अपनाने की जरूरत है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नागरिकता संशोधन कानून सीएए के अंतर्गत पहली बार राज्य में 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान किए हैं। एक रिपोर्ट। नागरिकता संशोधन कानून के अंतर्गत पहले आवेदक समीर सेलवानी और संजना सेलवानी के पिता पाकिस्तान में थे, जबकि ये दोनों 2012 से भारत में रह रहे हैं। वहीं तीसरी आवेदक राखी दास बांग्लादेश से हैं। सीएए के तहत अब तक 61 नागरिकों ने मध्य प्रदेश में नागरिकता के लिए आवेदन किया है। फिलहाल उनके आवेदन पत्रों की जाँच की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकता संबंधी कठिनाइयों का निराकरण कर एक ऐसा रिश्ता पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है जो अखंड भारत की याद दिलाता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। झारखंड में रांची की विशेष पीएमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के जरिए धन शोधन के आरोपों में रांची की बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं। अब मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होगी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के संबंध में बिहार में पटना से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आधिकारिक तौर पर सीबीआई नीट यूजी प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच कर रही है। सीबीआई सोमवार को बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय पहुंची और जांच शुरू की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 1 जुलाई 2024 से लागू हो रहे हैं। नए कानूनों के बारे में जानने के लिए एनसीआरबी संकलन ऑफ क्रिमिनल लॉज मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू स्थित भगवती नगर आधार शिविर से श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर बातचीत में कहा कि पिछले 3 से 4 वर्ष में श्रद्धालुओं के लिए बहुत सी सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बार भी सभी आवश्यक तैयारियां की हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। उपराज्यपाल सिन्हा ने कल दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में एक उच्च स्तरीय बैठक में वार्षिक तीर्थ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनके रिपब्लिकन प्रतिद्वंद्वी तथा पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई। दोनों नेताओं ने अर्थव्यवस्था पर रिकॉर्ड को लेकर एक दूसरे की आलोचना की। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति और कोविड महामारी से निपटने के बारे में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोविड महामारी के दौरान अर्थव्यवस्था के कथित कुप्रबंधन के लिए डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को दोषी ठहराया। इसके जवाब में श्री ट्रंप ने दावा किया कि जब वे सत्ता में थे तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए $11,60,000 का योगदान किया है। भारत के स्थायी मिशन मामलों के प्रभारी आर रविंद्र ने कल संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग डीजीसी के समाचार और मीडिया प्रभाग के निदेशक इयान फिलिप्स को संयुक्त राष्ट्र में हिंदी योजना के लिए चेक सौंपा, जिससे इस वैश्विक संगठन में हिंदी के इस्तेमाल का विस्तार हो सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मन की बात का ये पहला कार्यक्रम होगा। इसे आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन के दौरान पश्चिमी प्रायद्वीपीय तट पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा है कि ये स्थिति आज सौराष्ट्र, केरल, दक्षिण
कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, गुजरात, गोवा और महाराष्ट्र में बनी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने देश के बाकी हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई महत्वपूर्ण बदलाव की भविष्यवाणी नहीं की है। इस बीच समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और दिल्ली में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिससे शहर के कई इलाकों में अधिक जल जमाव और यातायात बाधित हुआ है। दिल्ली में आज तड़के बारिश शुरू हुई, जो अभी भी जारी है। कल राजधानी के कई इलाकों में तेज वर्षा हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से काफी राहत मिली है। केरल में तेज बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने आज के लिए 3 जिलों में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में रात्रि यात्रा, पर्यटन और उत्खनन पर प्रतिबंध जारी है। राज्य में लगातार हो रही तेज वर्षा से बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान होने की खबर है। निचले इलाकों में गंभीर रूप से जल जमाव जारी है और तटीय इलाकों में बड़े पैमाने पर समुद्री कटाव हो रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है। गंभीर रूप से प्रभावित 9 जिलों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की टीमें तैनात की जा रही हैं। राज्य के सबसे अधिक प्रभावित जिलों में पत्तनमथिट्टा, इडुक्की, वायनाड और तिरुअनंतपुरम में राहत शिविर खोले गए हैं। आलपुझा और कोट्टायम जिलों में आज सभी शैक्षणिक संस्थानों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, जबकि पत्तनमथिट्टा में राहत शिविरों के रूप में काम करने वाले विद्यालय बंद रहेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में रात्रि यात्रा, पर्यटन और उत्खनन पर प्रतिबंध जारी है। केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप तट पर मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। भारत ने ICC T20 क्रिकेट विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। अब फाइनल में भारत का सामना कल बारबाडोस में दक्षिण अफ्रीका से होगा। भारतीय टीम तीसरी बार T20 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंची है। भारतीय ट्रैक एथलीट किरण पहल ने अगले महीने पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरियाणा की 24 वर्षीय किरण ने कल पंचकुला में आयोजित राष्ट्रीय अंतरराज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में 50.92 सेकंड में ये दौड़ पूरी की। इस बीच मालविका बंसोड़ और प्रियांशु राजावत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं आकर्षिता। धन्यवाद चंद्रिका। आज अधिकांश अखबारों ने संसद के दोनों सदनों के समक्ष कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के विभिन्न पहलुओं को पहले पन्ने पर दिया है। अर्थव्यवस्था की मजबूती सहित सेवाओं और कृषि को समान महत्व तथा स्वास्थ्य और पर्यटन में सरकार की उपलब्धियों की चर्चा विभिन्न शीर्षकों से है। हरिभूमि के शब्द हैं, आज का भारत दुनिया को समाधान देने के लिए जाना जाता है। जनसत्ता और अमर उजाला ने लिखा है, इमरजेंसी को सबसे बड़ा काला अध्याय बताया, कहा मेरी सरकार के लिए संविधान जनचेतना का हिस्सा। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, संविधान खतरे में का करारा जवाब, आपातकाल पर निंदा प्रस्ताव पारित। राष्ट्रपति ने पेपर लीक मामले में कहा, दोषियों को सख्त सजा दी जाएगी। राजस्थान पत्रिका ने कांग्रेस द्वारा सैम पित्रोदा को फिर से जिम्मेदारियां सौंपने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के संबंध में बिहार से सीबीआई द्वारा 2 लोगों को हिरासत में लेने और तेजी से कार्रवाई करने की खबर अलग अलग शीर्षकों से है। जनसत्ता लिखता है कि नीट यूजी मामले में पहली बार गिरफ्तारियां, अदालतों ने एनटीए से जवाब मांगा। अखबारों ने मानसून से पहले की बारिश से मौसम सुहावना होने और उत्तर भारत को गर्मी से राहत दिलाने की चर्चा की है। अखबार लिखते हैं, समूचे दिल्ली एनसीआर में पारे में गिरावट आई। जनसत्ता ने मौसम विभाग के अनुमान को अहमियत दी है कि दिल्ली में 29 और 30 जून को भारी बारिश हो सकती है। कई अखबारों ने मानसून आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल होने का भी जिक्र किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद के दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा आज शुरू होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को जम्मू आधार शिविर से रवाना किया। मूसलाधार बारिश से दिल्ली में जनजीवन अस्त व्यस्त, कई इलाकों में भारी जल भराव और यातायात बाधित हुआ। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले होने वाली डिबेट में राष्ट्रपति जो
बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने। भारत ने गयाना में T20 विश्व कप क्रिकेट के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 68 रन से हराकर फाइनल मुकाबले में प्रवेश किया और भारतीय ट्रैक एथलीट किरण पहल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।